Moment of inertia of a rod of mass m in length L about an axis passing through its center and normal to its length is alpha. Now the rod is cut into two equal parts and these parts are joined symmetrically to form a cross shape. Moment of inertia of cross about an axis passing through its center and normal to the plane containing cross is. बच्चों ध्यान समझिएगा, एक हमारे पास इनिशियली क्या है कि लेट से हमारे पास एक m मास और l लेंथ का एक रॉड है, m मास और l लेंथ का एक रॉड। Moment of inertia about an axis passing through its center and normal to its length। तो बच्चों पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स लेंथ, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रट रखा है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। कह रहा है कि एम एल स्क्वायर अपॉन 12 का वैल्यू क्या है, अल्फा है, उसने डिनोट किया है अल्फा से, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी अल्फा के टर्म्स में आएगा। अब कह रहा है कि इस दोनों रॉड को कट किया गया है और कट करने के बाद उसको फिर एक क्रॉस फॉर्म में ऐसे करके कर लिया गया। बच्चों आपने हाफ लेंथ में अगर कट किया है, टू इक्वल पार्ट्स मतलब हाफ हाफ लेंथ लिया है, तो पहले एल लेंथ का था, अब हो जाएगा एल बाई टू, तो मास भी हो जाएगा एम बाई टू, है ना। अब अगेन ये है तो सेंटर ही, तो परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट अगर कह रहा है तो आप कहोगे कि आई विल बी एम जो कि एम बाई टू हो जाएगा, एल जो कि एल बाई टू हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। अगेन होगा तो वही, क्योंकि सेंटर से ही पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन बच्चों दो है तो इंटू टू करना पड़ेगा। ऑल राइट, टू वन जा टू, सिक्स जा, एम एल स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, सिक्स जा 48, एम एल स्क्वायर अपॉन 48 आ गया हमारा ये जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है क्रॉस का। बच्चों अल्फा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 लिख लो, तो बचेगा आपको 1/4, यही तो बचेगा। एम एल स्क्वायर अपॉन 12 को हम क्या लिखेंगे, अल्फा, सो अल्फा अपॉन 4 हो जाएगा। अल्फा अपॉन 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ऑल राइट बच्चों, तो आई होप आपको हर एक चीज़ें जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों प्रॉब्लम की बात करें तो जेई ने 2025 अप्रैल सेशन में इसको पूछा है, ठीक है। तो आपको हर एक प्रॉब्लम बच्चों देख सकते हैं, इजी प्रॉब्लम था, टफ नहीं मान सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। तो हर टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से करके जाना जरूर है, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा चैनल रहेगा जिसपे हर दिन जो है जेई पीवाई की अपलोड होते रहे हैं, ठीक है। तो आपको जनवरी सेशन में जाने से पहले हर एक पीवाईक्यू को अच्छे से कॉन्सेप्ट को ध्यान से करके जाना है, जिससे कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और बहुत ही इजीली आप जो है 25 क्वेश्चन को निकाल ले जाओ, ठीक है ना।